हेलो छात्राओं, ये मैं आपको आज भारत का भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो आपके चैनल पर डाल दी है, अग्रसेन कॉलेज के चैनल पर, यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे आपके ग्रुप में भी ये जा रहे हैं, साथ ही आप यूट्यूब पर भी इनको देख के लाइक कर सकते हैं। मैं अनिल गुप्ता, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपको बताने वाला हूँ आज भारत की स्थिति। हम शुरू से ही जानते हैं कि भारत क्या है, क्योंकि भारत जैसे महान देश में हमने जन्म लिया है, तो भारत का इतिहास के बारे में हम सब जानते हैं। भारत एक महान देश है जिसमें गंगा जैसी पवित्र नदी भी बहती है। लेकिन हम आज आपको बताने वाले थे भारत के भूगोल के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, कि भारत को हम किस प्रकार से जानें। बहुत से कहते भी है कि जब तक आपको भारत का इतिहास पता नहीं है, भारत का भूगोल पता नहीं है, तो आप भारत के बारे में जानते ही क्या हो। तो ज़्यादा नहीं तो इतिहास के बारे में आप स्वयं पढ़ लेना, भूगोल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको भारत का मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारत का मैप है जिसमें आपका इधर से जो क्षेत्र है ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से आपका ये उत्तरतम बिंदु माना जाता है, जबकि दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु में आता है। जबकि आप पश्चिम की ओर चलते हैं तो गुजरात है, और पूर्व की ओर चलते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपके यहाँ पर आते हैं। तो 4 क्षेत्र और 4 दिशाएँ यहाँ पर है। पहला उत्तर की ओर जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण की ओर तमिलनाडु कन्याकुमारी, पश्चिम की ओर गुजरात और पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश। ये चारों दिशाओं से आपके भूगोल की स्थिति के बारे में यहाँ पर पता लगता है। साथ ही हम बातें करते हैं जो आपके उत्तरतम क्षेत्र है, यहाँ पर हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है और हिमालय हमारे यहाँ पर डटा हुआ है। हिमालय की स्थिति हम जानते हैं, तो ये आपके पाकिस्तान से इसकी स्टार्टिंग होती है। पाकिस्तान सुलेमान की पहाड़ियों से इसकी स्टार्टिंग मानते हैं। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए 90 डिग्री चैनल के पास में आकर ये इसकी जो क्षेत्र है ये समाप्त हो जाता है। जबकि यहाँ पर पश्चिम पूर्व की ओर आते हैं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, और यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ पर अरब सागर स्थित है, और दक्षिण की ओर हमारा हिंद महासागर स्थित है। यानी चारों भागों में हमारा भारत सुरक्षित है, और चारों ही दिशाओं से भौगोलिक स्थिति बहुत ही मजबूत और अच्छी बनी हुई है। दूसरी बात करते हैं कि जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति में मैंने आपको बताया है कि क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि संपूर्ण भूमंडल में इसकी जो स्थिति मानी गई है, क्षेत्रफल माना गया है, वो 0.57% है। संपूर्ण भूमंडल के अंतर्गत 7 महाद्वीप है, सभी महासागर है, महाद्वीप है, सागर है, झील है, तालाब है, सभी कुछ आता है। तो पूरी पृथ्वी यदि हम पूरी पृथ्वी की बातें करें तो लगभग 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पूरी पृथ्वी फैली हुई है। 50 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हो, उसमें जो भारत की स्थिति है वो 0.57% भाग पर भारत का क्षेत्रफल स्थित है। यदि हम संपूर्ण स्थल मंडल की बातें करें, इसमें जलमंडल को हटा दें, यदि स्थल मंडल की बातें करें मतलब 7 महाद्वीपों की बातें करें, तो 7 महाद्वीपों में हमारा जो भारत का क्षेत्रफल आता है वो आता है 2.4% भूभाग पर हमारा पूरा यानी भारत का क्षेत्रफल स्थित है। 2.4% हमारे पास स्थल मंडल है संपूर्ण पृथ्वी का, जबकि जो जनसंख्या का संसाधन है वो हमारी 17.5%, यानी संपूर्ण पृथ्वी का 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में स्थित है। जबकि जो क्षेत्रफल है यानी पृथ्वी हमारे पास स्थित है, मतलब स्थल मंडल जो हमारे पास स्थित है वो 2.4% है। दूसरी बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी का जो जल है, संपूर्ण पृथ्वी का जो शुद्ध जल है, पेयजल है, यानी पीने योग्य जो जल है, वो मात्र हमारे पास 4% स्थित है। मतलब पूरे पृथ्वी का 17.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है, लेकिन जल हमारे पास पीने योग्य मात्र 4% है। तो थोड़ा संभले और इस ओर
विशेष तौर पर ध्यान भी दें। ये यदि बातें करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति जानने से आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का जानना बहुत ज़रूरी है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। मतलब अक्षांशीय विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अक्षांशीय रेखा की बातें करें तो 90 डिग्री, 90 रेखा इधर होंगी, 90 रेखा इधर होंगी। इस प्रकार से 180 रेखाएं हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती है। तो जो रेखाएं होती है तो उनसे हम 0 से लेकर और ऊपर की ओर बढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार के लिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम जानेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री, मतलब इस जगह पर भारत स्थित है, इस जगह पर भारत स्थित है। तो भारत यहाँ से ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब कन्याकुमारी इस जगह पर 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी में। और 37 डिग्री यहाँ पर कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या हुआ, कोई भी पूछे तो आपका क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोला है? क्योंकि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। तो हम आराम से बता सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है भारत का विस्तार। जबकि हम देशांतरीय विस्तार, दूसरी देशांतरीय विस्तार यदि हम जानेंगे तो देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ये भी आपकी कम से ज़्यादा की ओर बतानी होंगी आपको। ऐसे नहीं है 97 डिग्री को आप पहले लिख दें और 68 डिग्री को बाद में लिखे, ऐसा नहीं होता। 68 डिग्री आपको पहले लिखना होगा और 97 बाद में लिखना होगा। तो बातें कर रहे इधर से इधर की ओर। तो यहाँ पर ये 68 डिग्री मतलब गुजरात पे आपका 68 डिग्री आएगा, और जबकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका 97 डिग्री आएगा। तो देशांतरीय विस्तार क्या हुआ भारत का? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये होता है आपका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत स्थित है। आराम से बता सकते हैं। अब हम बातें कर रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई क्या है। तो उत्तर से दक्षिण जो हम देख रहे हैं, जो देशांतरीय विस्तार है 3214 किलोमीटर लंबाई में भारत फैला हुआ है। कहाँ पर? उत्तर से दक्षिण। कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। और जबकि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम जो भारत की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर, मतलब 68 डिग्री से 97 डिग्री की ओर हम चलते हैं तो पूर्व से पश्चिम आएगा, और इसकी लंबाई कितनी होगी भारत की? 2933 होगी। और 8 डिग्री से 37 डिग्री भारत की लंबाई होगी 3214 किलोमीटर। अब भाई इनका पता कैसे लगता है? तो इनका महत्व क्या है? अक्षांश का और देशांतर का महत्व क्या है? तो अक्षांश जो होते हैं वो किसी भी देश के तापमान, वायुदाब, स्थिति, जनसंख्या, नगरीयकरण, नगरीय क्षेत्र और दूरी
सभी को बताने का कार्य करती है। अक्षांशीय जो क्षेत्र होते हैं, अक्षांश का यदि आप अच्छे से ज्ञान है तो आप किसी भी देश के तापमान के बारे में बता सकते हैं, वायुदाब के बारे में बता सकते हैं, स्थिति के बारे में बता सकते हैं, जनसंख्या के बारे में बता सकते हैं, एग्रीकल्चर कृषि के बारे में आप बता सकते हैं, नगरीय क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं, साथ ही दूरी के बारे में भी आप बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप लेते हैं कि वह दूरी को किस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मैंने बताया आपको अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री, 8 डिग्री से 37 डिग्री, तो 37 में 8 चल जाए, लगभग 29 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है भारत का। 29 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। और जो 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के मध्य की जो दूरी मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 111 किलोमीटर। एवरेज है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है, लेकिन एवरेज 111 किलोमीटर आता है। अब 29 इंटू 111 करेंगे हम तो लगभग 3200 के समथिंग आएगा। और मैंने आपको कितना बताया था उत्तर से दक्षिण की दूरी? 3214 किलोमीटर। तो हम आराम से किसी भी दूरी के, जैसे आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली का यदि अक्षांशीय विस्तार तुम्हें पता है तो आप आराम से दूरी का पता लगा सकते हैं कि हमारे राजस्थान या करौली ज़िले से दिल्ली की दूरी कितनी है। ठीक है। और देशांतरीय जो विस्तार होता है, देशांतरीय विस्तार आपके समय को बताता है, समय को जो आगे आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर से 2 डिग्री देशांतर के मध्य 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए हम कभी समय देखते हैं तो भारत का समय इस प्रकार से दिखाई देता है +5.30, यानी 5.5 घंटे प्लस में चल रहा है। तो प्लस मतलब पूर्व की ओर, ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम। पूर्व की ओर चलते हैं तो टाइम प्लस में चलता है और पश्चिम की ओर चलते हैं तो टाइम माइनस में चलता है। ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। यदि इधर की जाएंगे अमेरिका की साइड या किसी और की साइड जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में समय चलेगा, इधर की ओर चलेंगे तो हमारा प्लस में समय चलेगा। तो हमारा देशांतरीय विस्तार 82.5 डिग्री को माना गया है मुख्यतः। 82.5 डिग्री 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आता है, तो 82.5 इंटू 4 कर लेना, आपका प्लस 5.5 घंटे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम समय को बता सकते हैं कि कौन से देश में कितने बज रहे होंगे, तो उसका ज्ञान हमें देशांतरीय विस्तार से समझ में आता है। जो देशांतरीय विस्तार, आपको इसकी दूरी का भी पता लग गया, 2933 किलोमीटर है भारत की। अब बातें करते हैं हम उत्तरतम बिंदु की। उत्तरतम बिंदु की, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कौल है, यानी उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर। कहाँ पर स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में। इसको क्या बोला गया है? इंदिरा कौल। जबकि जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कन्याकुमारी बोला गया। कन्याकुमारी कहाँ पर है इसके लिए? यानी तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी? तमिलनाडु में। लेकिन ये आपका स्थलतम बिंदु है, स्थलतम बिंदु माना गया है कन्याकुमारी को। यदि सागरीय बिंदु देखा जाए तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप के इस जगह को आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, और इसे बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर स्थित है? कार निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उस जगह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगली बातें करते हैं पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका क्षेत्र आता है बालांगू। बालांगू क्षेत्र को यहाँ पर पूर्वी बिंदु माना है। पूरे भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु बालांगू है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। और जबकि पश्चिमतम बिंदु हमारा है राजहर क्रिक। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। पूर्वी यानी उत्तरी बिंदु आपका कौन सा हुआ? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी। सागरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु को सबसे इंदिरा पॉइंट। आपका पूर्वी बिंदु बालांगू अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमतम बिंदु गुजरात में आपका राजहर क्रिक है। इस प्रकार से आपके 3 चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है। पहली यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, साथ ही भारत की स्थिति। तीसरी आपका
उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, साथ ही उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु। इस प्रकार से हम भारत के बारे में आज आपको बता रहे हैं। यदि भारत की अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति देखें, अंडमान निकोबार द्वीप का जो ये इंदिरा पॉइंट है, ये आपका कार निकोबार क्षेत्र में आता है। अंडमान और निकोबार दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन दोनों को अलग करने वाला एक चैनल आता है, चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार चैनल का मतलब है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार इनको अलग करता है, कितना? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल, यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो आपको अगले वीडियो में इससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।